गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया। हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो आपने कभी सोचा कि ये पेन जो है पेन कैसे लगता है? पेन इसका जो कैसे है कैप लगता है? कैसे लगता है? ये ज्वाइंट है। किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो कुछ चूड़ियाँ कटी है उसके ऊपर। ठीक है। ये कैसा ज्वाइंट है? इसको खोलने के बाद एक चीज देखते हैं कि ये जो है नींव मेरा आगे पीछे हो रहा है। ठीक है। ये किस वजह से हो पा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ चूड़ियाँ कटी हुई है। इसमें कुछ चूड़ियाँ कटी हुई है। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो है चूड़ी का बहुत ज्यादा महत्व है। थ्रेड जो है बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है। तो आज हम जानते हैं थ्रेड क्या होता है। ठीक है, थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक जो रहने वाला एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड। थ्रेड है एलिमेंट्स। ठीक है। तो पहले जानते हैं थ्रेड है क्या। तो थ्रेड एक सिलेंड्रिकल या कोनिकल, सिलेंड्रिकल भी हो सकता हो, कोनिकल भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल और कोनिकल सरफेस पे कंटिन्यूअस बनाया गया स्पाइरल ग्रूव है। ठीक है। तो थ्रेड क्या है? किसी हेलिकल या सिलेंड्रिकल कोनिकल सरफेस पे कंटिन्यूअस स्पाइरल ग्रूव। ठीक है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं थ्रेड दो टाइप का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। ठीक है। तो इसका जानते हैं हम एक ड्राइंग के माध्यम से। ठीक है। ये हमारा थ्रेड है। ठीक है। थ्रेड में कुछ पार्ट्स हैं, कुछ टर्म है। ठीक, उस टर्म के बारे में हम जानते हैं। ये जो बाहर का पार्ट है, बाहरी पार्ट, सबसे बाहरी पार्ट, इसको बोलते हैं क्रीस्ट। सबसे अपर पोर्शन, ठीक है, वो क्या कहलाता है मेरा? क्रेस्ट। क्रीस्ट। और सबसे लोअर पोर्शन ये कहलाता है रूट। ये पोर्शन जो है रूट कहलाता है। ठीक है। और ये दो साइड से जो है रूट और क्रीस्ट का मिलाया था, जो काम करता है, ये कहलाता है मेरा फ्लैंज। ये कौन सा पार्ट है? फ्लैंज। फ्लैंज दोनों साइड होगा। ठीक है। ये जो है मेरा, ये थ्रेड के बीच से जो एक इमेजिनरी लाइन मैंने टाना, इसको बोला जाता है एक्सिस। ये मैंने क्या कहलाया? एक्सिस। एक्सिस। ठीक है।
और दो फ्लैंक के बीच का एंगल जो होगा ये मेरा इंक्लूडेड एंगल ऑफ थ्रेड, ठीक है, या फिर इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं थ्रेड एंगल, ठीक है। थ्रेड एंगल, ठीक है, और दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, लगातार दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, पिच। क्या कहलाएगा, पिच। पिच, ठीक है। और ये जो मेरा सबसे बाहरी जो पृष्ठ से पृष्ठ का दूरी जो होगा वो मेजर डाया कहलाएगा, और रूट से रूट का बीच का दूरी माइनर डाया। तो मेजर डाया को हम बड़ी डी से लिख दे रहे हैं और इसको छोटी डी से स्मॉल डी, ठीक है। और इस दो डाया के बीच एक और डाया आता है जिसको इमेजिनरी डाया भी बोला जाता है और इफेक्टिव डाया भी बोला जाता है, और एक नाम है पिच सर्कल डाया, ठीक है। इस दो रूट और पृष्ठ के बीच जो है बिल्कुल इस बीच में जो है एक डाया निकल के आएगा, इसको बोला जाएगा पिच डाया। पिच डाया, ठीक है। और रूट से परपेंडिकुलर अप टू क्रीज जो डिस्टेंस होगा ये मेरा डेप्थ कहलाएगा, ठीक है। डेप्थ कहां से, क्रस्ट से रूट के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो मेरा डेप्थ ऑफ थ्रेड, ठीक है। एक एंगल इसमें है एक्सिस और फ्लैंक के बीच जो झुकाव कोण होगा, ठीक है, थ्रेड का झुकाव कोण जो होगा उसको बोला जाएगा हेलिक्स एंगल, ठीक है। ये पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल, ठीक है। हेलिक्स एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक टर्म आता हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड का क्या मतलब कि क्या वो है, राइट हैंड जो थ्रेड होगा वो कैसा होगा, जो थर्ड एंगल होगा राइट साइड में होगा, राइट साइड में झुका हुआ होगा। क्लॉकवाइज जब हम चलाएंगे किसी थ्रेड को, क्लॉकवाइज जब चलाएंगे वो जो है अंदर की ओर जाएगा, मतलब नट और बोल्ट में अगर हम क्लॉकवाइज चला रहे हैं बोल्ट को, बोल्ट क्या होगा, अंदर जाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, राइट हैंड। और एक आता है लेफ्ट हैंड, ये क्लॉकवाइज, और इसको जब एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तब कसेगा वो। एंटी क्लॉकवाइज जब चलाएंगे तो क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज करने के लिए राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाना होगा और लेफ्ट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। खुलेगा
बंद होगा, क्लोज बंद मतलब होगा। बंद। क्लोज लिखा है मैंने, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या? नहीं, राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाने पर क्लोज होगा, लेफ्ट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर क्लोज होगा। राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाने पर क्लोज होगा क्लोज होगा और लेफ्ट हैंड से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो भी क्लोज होगा। इसको एंटी क्लॉक जब घुमाएंगे तो क्लोज होगा, इसको क्लॉकवाइज जब क्लॉक। अब कोई बता सकता है यूजेज क्या क्या है इनका? पहला तो फास्टनिंग का काम आ जाएगा, फास्टनिंग के काम में। फास्टनिंग के काम में, ठीक है। दो पार्ट को जोड़ने के लिए ना थ्रेड मारा जाता है। क्या का प्रयोग करेंगे? फास्टनिंग में प्रयोग करेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ पावर, हाँ, पावर ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिट करना हो ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ठीक है। और क्या? जब हमें एक्यूरेट मेजरमेंट लेना हो, मेजरमेंट के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट। जब एक्यूरेट मेजरमेंट लेना हो, जैसा कि माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर जान रहे हैं आप लोग। माइक्रोमीटर में थ्रेड क्या होता है? प्रिंसिपल क्या है? स्क्रू एंड थ्रेड ना, या नट या स्क्रू बोल। स्क्रू क्या है? ये तो थ्रेड में ही तो काम कर रहा है। हाँ। तो थ्रेड का यूज क्या है? एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए। छोड़िए माइक्रोमीटर, छोड़िए। कोई भी जब लेथ पे काम करता है, लेथ पे काम किए हैं, लेथ पे काम करना ही है, तो लेथ पे जब हम डेप्थ देंगे, कर देंगे, उसका मतलब चेक करेंगे कि कितना डेप्थ मैंने दिया, नहीं दिया, हाँ दिया, वो क्या कहाँ से? स्क्रू थ्रेड के माध्यम से उसका मेजरमेंट होता है, ठीक है। और क्या यूज है? लोड लिफ्टिंग करने के लिए, ठीक है। लोड लिफ्टिंग में भी। लोड लिफ्टिंग करने में प्रयोग करते हैं। लोड लिफ्टिंग का एग्जांपल हम कैसे समझेंगे? एक बोल्ट हमने पढ़ा था, टाइप ऑफ बोल्ट में आई बोल्ट, ठीक है। कुछ इस प्रकार का आई बोल्ट होता, इसको किसी पार्ट में थ्रेड के माध्यम से टाइट करते हैं और इसमें हुक फंसा करके उठा लेते हैं। करते हैं। किसी पार्ट को जब उठाना होता है, इसी के माध्यम से उठाते हैं। लोड लिफ्टिंग में भी हमारा थ्रेड काम में आता है, ठीक है। स्क्रू और जैक में भी तो आता है, उसमें जैक में। वही पावर लिफ्टिंग लिखा ना, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, स्क्रू जैक उसी में आ जाएगा। लोड लिफ्टिंग में आपका स्क्रू जैक भी आएगा, लोड लिफ्ट करने के लिए स्क्रू जैक, ठीक है। वो गया ट्रांसमिशन ऑफ पावर। इसका यूज जानिए। अब देखिए थ्रेड का हम केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में देखते हैं। केयर एंड मेंटेनेंस क्या क्या करना चाहिए? आप लोगों को कुछ आइडिया है? नहीं है तो देखते हैं हम, ठीक है। देख सकते हैं। केयर एंड मेंटेनेंस, केयर एंड मेंटेनेंस में क्या? हमको जो है मतलब जो साइज का जो है नट अगर है, उसी साइज का बोल्ट, सेम पिच का बोल्ट नट और बोल्ट का प्रयोग करना है। जब असेंबली करना हो हमें, तो सेम पिच का नट और बोल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई M10 का है तो M8 का देके टाइट कर रहा है, तो क्या होगा? थ्रेड खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। उस परिस्थिति से बचना चाहिए, ठीक है। सेम पिच का नट और बोल्ट का यूज करना चाहिए, ठीक। ओवर टाइट एक प्रेशर होता है, ठीक है। किसी भी पिच का थ्रेड के लिए एक प्रेशर लिमिट किया गया है BIS के अनुसार। कितना न्यूटन पास्कल जो उस पर प्रेशर डालेंगे हम, वो चीज लिमिट किया गया। एक्स्ट्रा ओवर प्रेशर नहीं देना है। एक्स्ट्रा ओवर प्रेशर देने की वजह से थ्रेड टूट सकता है। बर्न आउट होगा, ठीक।
जहाँ पे मेरा थ्रेड खुला हुआ है, जैसे स्क्रूज है, बार बार खुलता है, लगता है, वहाँ पे क्या करके रखना चाहिए? ग्रीसिंग करके रखना चाहिए, ऑयलिंग करके रखना चाहिए, मतलब लुब्रिकेंट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। और ऐसा नहीं कि नहीं खुल रहा है, पकड़ के हैमर से ठोक दिए, उससे भी बचना चाहिए, मतलब कि हैमरिंग नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। ये मेरा टॉपिक था, इस एलिमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? कुछ पूछे आप लोगों से? पूछिए। रूट से आप क्या समझते हैं? थ्रेड के रूट से आप क्या समझते हैं? बताइए, बोलिए, जो थ्रेड रहता है उसके मतलब ऊपरी भाग को मतलब उसका अंदर वाला भाग को सबसे अंदरूनी भाग। निचले भाग को अंदरूनी भाग को रूट बोलते हैं। रूट जो का लाइन को मिलाने का काम करता कोई पिच ऑफ थ्रेड, थ्रेड का पिच क्या है बता सकते हैं? दो रूट या दो फ्लैंक के बीच की दूरी, थ्रेड के दो एडजेसेंट साइड का डिस्टेंस। ठीक है, दो थ्रेड का एडजेसेंट साइड यहाँ से भी यहाँ हो सकता है, ठीक है, और दूसरा बात यहाँ से भी यहाँ हो सकता, या यहाँ से यहाँ भी हो सकता, मतलब कोई भी दो एडजेसेंट, जो पहला थ्रेड में हम जो डिस्टेंस लेंगे सेम डिस्टेंस दूसरे थ्रेड में लेना, वो मेरा क्या कहलाएगा? पिच। सर ऐसा बोल सकते हैं कि रूट से रूट और क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी को पिच। हाँ, ये भी है, बट इससे सिंपल मतलब कि जो टर्म है टेक्निकल लैंग्वेज में कि दो दांतों के बीच का एडजेसेंट दांतों के बीच का दूरी, मतलब लगातार दो दांतों के बीच का दूरी, चाहे वो फ्लैंक हो या हाफ, मतलब कि हाफ फ्लैंक से हम ले तो दोनों का सेम डिस्टेंस लेना हो, वो पिच कहलाएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा? स्क्रू थ्रेड थ्रेड है क्या, ठीक, उसके पार्ट्स के बारे इसके में, पार्ट्स के बारे में जाना, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसका यूजेस देखे कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और इसके टाइप के बारे में जाना है, इसके केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में। नहीं, तो हम सर एक बार हेलिक्स एंगल, क्या हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल, ठीक है, हेलिक्स एंगल क्या है? थ्रेड का एंगल, ठीक है, थ्रेड एंगल जो होगा इसको बाइसेक्ट करता, थ्रेड एंगल को बाइसेक्ट करता हेलिक्स एंगल, मतलब हम कह सकते हैं कि थ्रेड एंगल का आधा हेलिक्स एंगल होगा। लेकिन हेलिक्स एंगल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एक्सिस के परपेंडिकुलर, थ्रेड का एक्सिस, एक्सिस और थ्रेड के बीच का कोण परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड वन थ्रेड एंगल, angle between flank and perpendicular to the axis is called हेलिक्स एंगल। helix angle. Clear? और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर इसमें माइनर टाइम मेजर टाइम हाँ, मेजर टाइम मैंने बताया गया, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सीट मिल जाएगा, उससे जो है असाइनमेंट करके लगिएगा, असाइनमेंट हम दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगले क्लास में हम जानेंगे टाइप ऑफ थ्रेड। ठीक है, ये तो एक थ्रेड का नोमेनक्लेचर मैंने आज सीखा, अगले क्लास में हम जानेंगे टाइप ऑफ थ्रेड, थ्रेड का कितना प्रकार है, तो आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, थैंक यू सर।